यहाँ आपको ताज़ा तरीन अपडेट दें, खबर दें इराक से, जहां दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके सुने गए हैं। इराकी खबर एजेंसी के मुताबिक ताजी एयरबेस के करीब ड्रोन से हमला किया गया है। हमले से जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। आपको बता रहे हैं कि बगदाद के शुमाल में वाक़ई एयरबेस के करीब 3 धमाके सुने गए हैं। अहम खबर सामने आई है इराक से, जहां दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके सुने गए हैं। इराकी खबर एजेंसी के मुताबिक ताजी एयरबेस के करीब ड्रोन से हमला किया गया है। हमले से जानी नुकसान की कोई इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई। बगदाद के शुमाल में वाक़ई एयरबेस के करीब 3 धमाके सुने गए हैं। अहम खबर सामने आई है इराक से, जहां दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके सुने गए हैं। इराकी खबर एजेंसी के मुताबिक ताजी एयरबेस के करीब ड्रोन से हमला किया गया है। हमले से जानी नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई है। बगदाद के शुमाल में वाक़ई एयरबेस के करीब 3 धमाके सुने गए हैं। धमाके किसने किए हैं और ये मिसाइल धमाके थे और ये ड्रोन से किए गए हैं, अभी तक ये सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई है। और इराक ने यह बताया है, खबर एजेंसी ने बताया है कि अभी तक किसी भी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। लम्हा बा लम्हा मशरक़ी वस्ता की बदलती सूरत हाल समा अपने नाजरीन तक पहुँचा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब से कुछ देर पहले ऐलान किया गया था कि ईरान और इसराइल में सीज़ फायर पर इत्तेफाक हो गया है। दोनों ममालिक बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। अब से 6 घंटे के दौरान दोनों ममालिक जारी हमले रोक देंगे। ये तमाम तर सूरत हाल है। एक और अहम डेवलपमेंट अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहता है तो उसे फिर अमरीकी फौज से निपटना पड़ेगा। ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया है। ऐसा कहा गया है अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस की जानिब से। उन्होंने कहा है ईरान मुस्तकबिल में जौहरी हथियार बनाना चाहता है तो उसे फिर अमरीकी फौज से निपटना पड़ेगा। ईरान अब जौहरी हथियार बनाने के काबिल नहीं रहा क्योंकि हमने उसे तबाह कर दिया है। मशरक़ी वस्ता में जंग के बादल छट गए। ईरान और इसराइल ने मुकम्मल सीज़ फायर पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा अगले 24 घंटों में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। 12 घंटे बाद ईरान की जानिब से सीज़ फायर किया जाएगा। अगले 12 घंटों में इसराइल भी सीज़ फायर कर देगा। सीज़ फायर के हर मरहले में फ्रीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जंग कई साल तक चल सकती थी। ये जंग मशरक़ी वस्ता को तबाह बर्बाद कर सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। जंग मुकम्मल और दायमी होगी। उम्मीद है हमेशा कायम रहेगी। ये दुनिया के लिए शानदार दिन है। तमाम फ्रीकैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। फौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान इसराइल जंग बंदी माहिदा नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी सदर के जंग बंदी माहिदे की तरदीद कर दी। इसराइल ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर से ईरान को जंगबंदी पर रजामंद करने की अपील की। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा करने की दरखास्त। तेहरान कतर की सालसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजावीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। सदर ट्रंप ने पीर की सपहर इसराइली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तेफाक किया कि ईरान की जानिब से हमले ना हुए तो जंग बंदी पर राज़ी हो जाएंगे। वाइट हाउस ओहदेदार की तस्दीक, कहा सदर ट्रंप ने सीज़ फायर माहिदे के लिए सालसी की। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरान से बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते किए। मशरक़ वस्ता में जंग फैल गई। ईरान का अमरीका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत अल फतह का आगाज़। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। दोहा में धमाके, शोले बुलंद। कतर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी हमलों के बाद कतर, यूएई और बहरीन में हाई अलर्ट। कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, इराक और कुवैत ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाबी इक़दाम का हक महफूज रखते हैं। तमाम फरीकों से तनाज़े का सियासी हल तलाश करने की अपील।
ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव, डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वजीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते। कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाजे कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल-उदैद अमरीकी अड्डे पर फर्द जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला, तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की मजम्मत। वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी हमला जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर खारजा के टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता में जंग की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी को कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इत्तफाक। UAE और बहरीन की भी कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने की मजम्मत। वज़ीर आज़म का कतरी सफ़ीर अली मुबारक अली को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन की बहाली की अपील। शहबाज शरीफ का सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से भी राबता। अमन की ज़रूरत पर जोर। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। जौहरी असासों को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। हमले IAEA और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एलामिया के मुताबिक फ़ौजी इक़दामात ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के अमल को सबूताश किया। खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा दिया। इसराइली जारियत ने एक बड़ी जंग के खतरे को बढ़ा दिया। ईरान को हक़ दिफा हासिल है। ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों के ज़िया पर भी हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल समेत अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। अमरीका के बाद इसराइल का भी ईरान के फर्द जौहरी प्लांट पर हमला। तेहरान में सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर के करीब बमबारी। अवेन जेल, शाहिद बहिश्ती यूनिवर्सिटी और फौजी अहदाफ निशाना। 2 फौजी ठिकानों पर हमले। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 10 हो गई। शोहदा में इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के 7 अरकान और 2 फौजी शामिल। वस्ती और जनूबी इलाकों में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरान का जवाबी वार। खुरमाबाद में इसराइली ड्रोन मार गिराया। सहूनी रियासत पर खैबर शिकन, नमाद, कदर और फतेहवंद मिसाइलों से हमले। यरूशलेम, तल अवीव और दीगर शहरों में धमाके। इसराइल ने फ़लस्तीन, लबनान और यमन पर हमले किए। अब ईरान की बारी आ गई। खामोश रहे तो कल हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। कहा इसराइल ने झूठ की बुनियाद पर ईरान पर हमला किया। नेतन्याहू ने अमेरिका को इराक जंग की तरह ईरान पर हमले के लिए भी वर्गलाया। इसराइली हुकूमत की खित्ते में जारियत को रोकना नागुज़ीर हो चुका। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार। भारत सिंतास मुआहदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दुश्मन को भी ललकार। मजीद कहा हमारे दरियाओं पर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान जंग करेगा। पाक फौज दुश्मन को एक और इबरतनाक शिकस्त देगी। क्या अमेरिका की बमबारी में ईरान का फर्द जौहरी प्लांट मुकम्मल तबाह नहीं हो सका? इसराइल के प्लांट पर दोबारा हमले के बाद सवालात पैदा हो गए। फर्द जौहरी प्लांट पर कितना नुकसान हुआ, मुआयने के लिए जंग रोकी जाए। सरबराह IAEA की अपील। का हमले के बाद साइट पर बड़े बड़े घड़े देखे गए हैं। इस्फहान न्यूक्लियर कम्प्लेक्स की सुरंग के दाखिली रास्तों को निशाना बनाया गया। राफेल ग्रॉसी का मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर एक्टिव, डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन रूम में वजीर दिफा और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ सूरत हाल की मॉनिटरिंग। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले का इल्म है। इराक में किसी बेस पर हमला नहीं हुआ। सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी मीडिया का कहना है सदर ट्रंप ईरान पर जवाबी हमले का इरादा नहीं रखते।
कतर पर नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी का कहना है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी हालत में दबाव कबूल नहीं करेंगे। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कतर में अल-उदैद अमरीकी अड्डे पर फर्द जौहरी तनसीब पर गिराए गए बमों की तादाद के बराबर मिसाइल दागे गए। दुश्मनों को खबरदार करते हैं, मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला, तेहरान में शहरी खुशी से सड़कों पर निकला है। 9 मई के जलाओ घिराव समेत 8 मुकदमात में बानी को रिहाई मिलेगी या नहीं, लाहौर हाईकोर्ट महफूज फैसला आज सुनाएगी। बानी के वकील सलमान सफदर की दौरान समाअत अदालत से जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर करने की इस्तदा, प्रोसिक्यूशन की मुखालफत। और पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में कतर को 3-0 से शिकस्त। इवेंट का फाइनल पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 23 जुलाई तक भारतीय तैयारों के लिए बंद। मजीद 1 माह की तौसीह, नोटिस जारी। भारतीय रजिस्टर्ड या लीज पर लिए गए तैयारे भी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कसम इसराइली दरिंदगी न थम सकी। खान यूनुस, रफा, नसीरात और अल-मवासी में बमबारी। मजीद 21 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में 40 शहादतें। तादाद 56,000 के करीब पहुंच गई। हमलों के बायस फलस्तीनियों को महफूज मकामात की तलाश।